कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध भी दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम दिल्ली की जनता के इस जनादेश और इस संदेश को सर झुकाकर विनम्रता से स्वीकार करते हैं। कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से जमीनी स्तर से दोबारा मजबूत करने का संकल्प आज और सुदृढ़ हमारे मन में हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथी, कांग्रेस के वो सारे नेता जिन्होंने असीम मेहनत इस चुनाव में की, चाहे हमें कामयाबी नहीं मिली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और कांग्रेस के और दिल्ली के साथियों को आश्वस्त करते हैं कि एक सजग विपक्ष के तौर पर दिल्ली के ढांचागत विकास, दिल्ली की पानी, बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था समस्या, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की बहबूदी, उस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता नजर भी रखेंगे और दिल्ली की जनता की आवाज आगे बढ़ाते रहेंगे। चुनाव की हर हार एक नई सीख है, ऐसा हम मानते हैं। ये हार से हमें इस बात का एहसास जरूर हुआ कि हमें जनादेश नहीं मिला, पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं में निराशा नहीं, एक नया संकल्प है नवनिर्माण का, जमीनी स्तर से लेकर आगे बढ़ने का। और उस नवनिर्माण के संकल्प के साथ एक बार फिर एक बेहतरीन दिल्ली का नक्शा लेकर हम अपना कार्य करते रहेंगे। अब मैं श्री सुभाष चोपड़ा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपको ओपनिंग रिमार्क्स देंगे और कीर्ति आजाद जी, और फिर हम आपके प्रश्न लेंगे। माफ कीजिए, मैं इससे पहले माफी चाहूंगा। आज जो अभी तक प्रारंभिक नतीजे आए हैं उनसे ये साफ है कि आम आदमी पार्टी की जीत दिल्ली में हुई है और 4, 5, 6 राउंड का नतीजा आ गया है। अब लगभग नतीजे साफ हैं। हम इस मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से श्री अरविंद केजरीवाल जी को शुभकामनाएं देते हैं दिल्ली में अगले 5 साल शासन के लिए, और सकारात्मक सहयोग और आलोचनात्मक भूमिका और एक पैनी नजर हम तीनों बनाए रखेंगे। ये भी हम दिल्ली के लोगों से वादा करते हैं। आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी। धन्यवाद रणदीप जी। सभी सम्मानित मीडिया से साथीगण, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता ने, जैसे मेरे भाई रणदीप जी ने कहा, उनके जनादेश को के सामने शीश झुकाता हूँ और साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी मुबारकबाद देता हूँ। जैसा रणदीप जी ने कहा, कांग्रेस हारी है, हताश नहीं है। जो हमारे अंदर क्षमता थी, हमने पब्लिक के सामने अपने विचार रखे, 15 साल के दिल्ली के कार्यों के बारे में बताया और मैं समझता हूं कि जितना विकास जो हमारे शासन में, कांग्रेस के शासन में दिल्ली में हुआ, ये उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जनता का जनादेश है
वो कामयाब हुए। 3192 करोड़ की विज्ञापन के अंदर खर्चा करके वो पब्लिक के बीच में गए, उनको दर्शाया कि क्या क्या अच्छा काम हुआ है, और पब्लिक ने उसको स्वीकारा। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर जो असली मेट्रो, फ्लाईओवर, जितने भी काम हुए वो कांग्रेस शासन ने किए थे। लेकिन पिछले ये 2 महीने 3 महीने के अंदर, मुझे 3 महीने हुए अध्यक्ष बने, 3 साढ़े 3 महीने में, सच्चाई है कि दिल्ली की जिस तरह से दुर्दशा हुई, खासकर बच्चों के प्रति, चाहे वो जामिया यूनिवर्सिटी थी कि बच्चे जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे उनके ऊपर अत्याचार हुआ, चाहे वो JNU थी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बाहर के गुंडे आके मास्क पहन के बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते रहे, पिटाई करते रहे, चाहे वो अब गार्गी कॉलेज है। हमारी बच्ची अपने कैंपस, कॉलेज के कैंपस के अंदर सेफ नहीं है, तो कहाँ है केंद्र की सरकार, कहाँ है गृह मंत्रालय, कहाँ था दिल्ली का मुख्यमंत्री? हम लोग संघर्ष करते आए, हमने आवाज़ उठाई, चाहे कोई मुद्दा था, चाहे महंगाई का मुद्दा, चाहे बच्चों के ऊपर अत्याचार का मुद्दा, हर तरह से हमने आवाज़ उठाई। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के अंदर पोलराइज करने की कोशिश की गई दोनों पार्टियों द्वारा, काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए। बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि दिल्ली के अंदर गृह मंत्री घर घर गया वोट मांगने के लिए। दिल्ली के अंदर कौन से 200 मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर बैठ गए, लेकिन नतीजा भाजपा को भी अगर ये सोचे कि वो बहुत बड़ी, जैसे उनके अध्यक्ष क्लेम कर रहे थे कि हमारी 48 सीटें आएंगी, 45 सीटें आएंगी, वो दर्शाता है कि दिल्ली की जनता कम्युनल फोर्सेस के साथ नहीं हो सकती। आज जो कांग्रेस, हमारे राहुल जी ने कहा कि सबसे बड़ा देश के अंदर मुद्दा है आर्थिक मंदी का, सबसे ज़्यादा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का। हम अपने बच्चों के हित की रक्षा के लिए, जिस तरह से वो बेरोजगार है, जिस तरह से वो दर दर भटक रहे हैं रोजगार पाने के लिए, हम उनके, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। और ये मैं इतना ही कहता हुआ कि मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ अपने पार्टी के वर्कर्स का, अपने पार्टी के सभी लीडर्स का दिल्ली के, जिन्होंने भरपूर प्यार, भरपूर सम्मान और भरपूर साथ दिया। मैं इसके साथ साथ कीर्ति जी का और मेरे भाई PC चाको जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हर तरह से उन लोगों ने मुझे सहयोग दिया, और मैं आई टेक दिस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डिफीट। कि कुछ भी हुआ गलत तो मैं समझता था मेरे अंदर कोई कमज़ोरी रही होगी। मैंने अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी के हिसाब से 20-20, 21-21 घंटे मैंने काम किया है। जब से मैं अध्यक्ष बना मैं सोया नहीं, और मेरे को कोई रिग्रेट भी नहीं है, कोई थकावट नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, बिकॉज आई वॉज गेटिंग कोऑपरेशन फ्रॉम एवरी साइड। तो मैं अपने साथियों का, अपने वर्कर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये संघर्ष का समय है, जैसे रणदीप जी ने कहा कि हम हारे जरूर हैं, लेकिन हमने संघर्ष से उठे हुए लोग हैं, संघर्ष करते आए हैं और संघर्ष करते रहेंगे। और दिल्ली की जनता को यही विश्वास देते हुए कि हम आपके हित की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और फिर एक बार दिल्ली की जनता का जनादेश जो है उसके सामने शीश झुकाता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो अच्छे काम होंगे सरकार के साथ हम उनकी मदद करेंगे,
लेकिन दिल्ली के अंदर बेहाली करने की हमारी जो भूमिका रहेगी उस भूमिका को हम निभाते रहेंगे, चाहे वो किसी भी तरह की महंगाई का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो या दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट का मुद्दा हो। कांग्रेस के उसके लिए संघर्ष करती आई है और करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। शुक्रिया चोपड़ा जी। आदरणीय कीर्ति आज़ाद जी। नमस्कार। आज जो दिल्ली के लोगों ने अपना मत दिया है उसको मैं सहर्ष स्वीकारता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि मैं हार नहीं मानता। एक खिलाड़ी रहा हूं और हार मानना मेरी फितरत में नहीं है। लोगों का सम्मान करना, उनकी जो भी मंशा रहती है उसका सम्मान करना, क्योंकि उनकी सेवा के लिए ही आप राजनीति में आते हैं। हम पुनः अपने आप को सुदृढ़ करेंगे, जमीनी स्तर से कांग्रेस को सुदृढ़ करेंगे, आगे लेकर के जाएंगे। और जो हमारी परंपरा सदैव रही है, देश की एकता अखंडता को साथ लेकर के चलना, ऐसी कोई बातें नहीं करना जिससे भाई भाई आपस में लड़े या खून खराबा हो। हम लोगों ने कभी किसी व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा। वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति का हो, लेकिन कांग्रेस की यह परंपरा रही है कि वो सबको साथ लेकर के चली है। और उसी परंपरा को निभाते हुए आगे आने वाले समय में दिल्ली में कांग्रेस को ज़मीनी स्तर से मजबूत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 2 साल बाद नगर निगम के चुनाव हैं, उसमें भी आपको हमारी ताकत पता लगेगी। हमारे कार्यकर्ताओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों के बीच संभवतः वह भावना हम नहीं पहुंचा पाए जो पहुंचानी चाहिए थी। लेकिन लोग पूरी तरह से परिचित हैं कि किस प्रकार से शीला जी के 15 साल में हमारे यहाँ विकास हुए थे, और वही सपना जो उनका अधूरा है उसको आगे पूरा करेगी कांग्रेस पार्टी। मैं अधिक न कहते हुए एक बार पुनः दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करता हूं और उनको अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं अपनी तरफ से। Take one by one, please. In fact, we respect the verdict of the people, and today we do not want to go into these issues, and we respect the verdict of the people. Congress lost the election, and we accept our defeat with humility, and we congratulate the Chief Minister. The fact is that there was a strong polarization which happened in Delhi, so the result is also due to that. And these allegations which is being made by some quarters, we strongly deny that. And every election is a test of democracy, and we are happy. We lost very badly. We dedicate ourselves to revive the party in Delhi, but at the same time we are happy that most toxic campaign unleashed by the Prime Minister and the Home Minister, led by them, by the BJP, was defeated by the people of Delhi. That is the great message the Delhi people are giving to the whole nation. So the most vicious communal campaign of the BJP was defeated in Delhi. In that we are happy. And we are quite sure that Delhi, we will work hard and we will come back, and that is our decision at this hour of defeat. Thank you. I'll come to you. May I just add something to what Chako ji has said? आदरणीय साथी, ये इल्ज़ामात वो लोग लगा रहे हैं जो दिल्ली में ध्रुवीकरण, नफरत, बंटवारे के माहौल बनाकर गोली मारो, करंट लगाओ, सांप से कटवाओ, उस राजनीति को चलाकर दिल्ली में सत्ता पाने का स्वप्न देख रहे थे।
क्योंकि वो आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। दिल्ली का जनादेश हमारे खिलाफ है, ये हमने सर झुकाकर स्वीकार किया, पर दिल्ली का जनादेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनके नेतृत्व, उनकी सरकार के तौर तरीके, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हमला जो भारतीय प्रजातंत्र पर भाजपा ने बोला है, ये उसको सिरे से खारिज करने वाला जनादेश भी है। हम तो अपना आंकलन कर चुके और हमने ये निर्णय किया है, जैसा चोपड़ा जी, चाको जी और कीर्ति आजाद जी ने कहा कि एक एक कार्यकर्ता के साथ एक नई कांग्रेस को जमीनी स्तर से हम खड़ा करेंगे। पर केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार है, ये जनादेश उनकी राजनीति, उनके तौर तरीके, उनके प्रशासनिक कारगुजारी, उसको भी सिरे से खारिज करने वाला है। I'll come to you, sir. Let me first go to Siddharth. देखिए, व्यक्ति विशेष का कोई इस बारे में राय हो सकती है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। हमारा ये मानना है कि बहुत सारे कारण रहे। हमारा वोट परसेंटेज गिरा है, 22% से हम घटकर 5 या 6% तक आ गए हैं, संसदीय चुनाव से विधानसभा चुनाव तक। ये एक राजनीतिक दल के तौर पर हमारे लिए चिंता का विषय है, आंकलन का विषय है। और जैसा मैंने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दिल्ली की कांग्रेस की इकाई ने यह निर्णय किया है दैट वी विल रीड्रॉ फ्रॉम द ग्रास रूट्स एंड ब्रिंग इन ए न्यूअर फ्रेशर लीडरशिप, ऑल्सो गिव देम अपॉर्चुनिटीज इन द पार्टी। आप जिस दिन चुनाव नहीं जीत पाते, उसके कई बार बहुत सारे कारण बहुत सारे साथियों को लगते हैं। हम उन सब की बातों को भी सुनेंगे और जहां उनकी बातों में सही और हमारी कमी नजर आई पार्टी के तौर पर, उसको भी दुरुस्त करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से भी उन दोनों साथियों को कहना चाहता हूं। मैम आई विल कम टू यू आल्सो आफ्टर हिम। आई विल कम। शी इज बीन आस्किंग। मैम आई विल आंसर दैट इंस्टेड ऑफ चाको जी। आई थिंक एक और आदरणीय मित्र ने जो सवाल पूछा था, ये वही सवाल है और उन्होंने संदीप जी और शर्मिष्ठा जी दोनों की चर्चा की। मैंने कहा कि हर वो साथी जिसको किसी वजह से कोई तकलीफ है, तो हर उस साथी की बात नए सिरे से हम सुनेंगे। आज व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं। आदरणीय पीसी चाको जी ने लंबे समय तक दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से दिल्ली कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। हम ये नहीं भूल सकते कि चाको जी ही इंचार्ज थे जब हम कॉरपोरेशंस में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाए। जब हमारी 22% पार्लियामेंट इलेक्शंस में वोट आई, तब भी चाको जी प्रभारी थे। तो इसलिए किसी साथी को कोई तकलीफ हो सकती है, हम ज़रूर उस पर उनसे चर्चा करेंगे, परंतु हमारा ये मानना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कि जो बेहतरीन से बेहतरीन काम आदरणीय पीसी चाको जी कर सकते थे, उन्होंने किया और उसके लिए पार्टी के तौर पर हम उनके धन्यवादी हैं। सर, मुझे पूछने
नहीं पूछिए प्लीज। आप कड़वे से कड़वा, यहाँ नरेंद्र मोदी जी नहीं बैठे हैं, क्योंकि उनसे कोई पूछेगा नहीं कि ये चुनाव था मोदी जी बनाम सबका, जैसा अमित शाह जी ने, तिवारी जी ने, सबने कहा था। तो आज उनसे मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछेगा कि मोदी जी अब तो आपको रिजेक्ट कर दिया तो ऐसा क्यों, पर आप हमसे कड़वा सवाल पूछ सकते हैं। सर, थोड़ा सा आपसे, ठाकुर जी आपसे, आजाद साहब आपसे, क्या आप लोगों ने जिम्मेदारी ली है कि आप लोग अपने पदों से इस्तीफा? It just takes a minute, भाई साहब। He'll come on। ये ले लीजिए। Just take this। देखिए, मैं कैंपेन कमेटी, प्रचार समिति का अध्यक्ष था। चुनाव खत्म हो गया तो यह स्वतः ही खत्म हो जाता है, इसलिए मैं इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और इसलिए वो एक्चुअली 6 तारीख को ही ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मेरे इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपको खुश कर देता हूँ, कहता हूँ हाँ भैया दे दूँगा। मैम, आई एम कमिंग। आदरणीय मित्र, कौन किस पद पर, किस जिम्मेवारी पर रहेगा, इसका निर्णय व्यक्ति विशेष अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, पर इसका निर्णय पार्टी करती है। हमारे संगठन में यही प्रक्रिया है। मैम, Ma'am, your question and another younger colleague's question is identical. I will only say that Kirti Azad ji has already answered the question, taking responsibility and saying that if that matters, he's more than happy to make way and step down. However, I will like to say, such decisions are not taken in press conferences. They are taken in the organization in a structured, serious fashion. The party is not going to just wish away the fact that we have been defeated. We will rebuild the party from the scratch, from the drawing board, not founded upon our ideology and our work, as I have already pointed out. And whatever would need to be done and sacrifices that would need to be made, no congressman or woman will shy away from it. Thank you.